तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशा सिन्हा और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 9 के एग्जाम सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम की डेट काफी करीब आ चुकी है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके एग्जाम में कौन कौन से सेक्शन से या फिर कितने देर का आपका एग्जाम होता है, कितने मार्क्स का होता है, किस सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम फॉर्म का डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 27 नवंबर 2024 तक, मीन 26 नवंबर 2024 तक, ठीक है। और 27 और 28 जो मैं बता रही हूँ, वहां पे आपकी करेक्शन विंडो जो है वो ओपन रहेगी। आपको कुछ भी चेंजेस करने हो जेंडर में, कैटेगरी में, ठीक है, एरिया में, डिसेबिलिटी में, इन सब चीज़ों में ही आपका जो है वो एडिट हो सकता है। बाकी चीज़ों में आप एडिट या फिर करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो करेक्शन विंडो आपकी 27 और 28 नवंबर तक खुली रहेगी। 26 नवंबर तक आप अपनी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने फॉर्म अपना फिल नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें। एग्जाम डेट की बात करें तो आपको पता है 8 फरवरी, ठीक है, 8 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है 2025 को। तो काफ़ी पास पहुंच चुकी है अब डेट। तो अब थोड़ा जान लेते हैं ना कि एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किन किन टॉपिक से आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे बात करते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने आते हैं, ठीक है, मार्क्स कितने हैं, पहले देख लेते हैं। 3 सेक्शन हम लोग कह सकते हैं कि एक आपका इंग्लिश का हो गया, ठीक है, यानी लैंग्वेज सेक्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों का। फिर आते हैं जनरल साइंस और मैथ्स से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश की बात करें तो 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आते हैं, 15 मार्क्स है, यानी एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 मार्क का होगा। हिंदी से भी सिमिलरली आपके 15 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के लिए, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का। सिमिलरली 35 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस और मैथ्स से आते हैं। तो आप कह सकते हो ज्यादा वेटेज आपको कौन रखते हैं, जनरल साइंस और मैथ्स। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देंगे, वो भी आपके लिए डिसाइड कर सकता है आपकी सिलेक्शन, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स और जनरल साइंस से आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश और हिंदी से आते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं कितने घंटे का आपका पेपर होता है, तो 2.5 घंटे का होता है और एक्स्ट्रा 30 मिनट आपका डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए मिलता है, ठीक है, ठीक है, जो उनको रिजर्वेशन भी और प्लस उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए। फिर आते हैं 3 सेक्शन आपके, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी, यानी ये लैंग्वेज सेक्शन की बात हो रही है। आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपका प्रॉपर 8th क्लास का जो सिलेबस है, ऑफकोर्स 9th में एडमिशन ले रहे हो तो आपसे 8th का ही पूछेगा, 10th का नहीं पूछेगा। तो 8th का आपका जो प्रॉपर सिलेबस है वही आता है। जैसे मैथ्स की बात करें, जो भी आपको मैथ्स में क्लास 8 में पढ़ना था, जैसे रैशनल नंबर हो गया, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स हो गया, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये सब आपको इंट्रोड्यूस किए जाते हैं 8th में ही। जैसे एक्सपोनेंट एंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ये आपको कहाँ पढ़ने, 8th में ही आपको पढ़ने होते हैं। बाकी रैशनल नंबर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, ये सब आप 7 में ही पढ़ लेते हो। फिर आते हैं लीनियर इक्वेशन इन वर्ग वेरिएबल, ये तो 6 में ही पढ़ लेते हैं आप, लेकिन जो 8th लेवल का वो आएगा। जैसे फैक्टराइजेशन आपसे इंट्रोड्यूस किया जाता है जब आप अलजेब्रा में आते हो। तो यहाँ आप लिख सकते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, ठीक है, और साथ साथ जो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। कंपेयरिंग क्वांटिटीज आती है जिसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ठीक है, कहीं कहीं डिस्काउंट भी आ जाता है ही यहाँ। तो वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। तो ये सब आपको मैथ्स में ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आपका डेटा हैंडलिंग से भी क्वेश्चन है, बार ग्राफ से, पाई चार्ट से, डेटा प्रोबेबिलिटी, है ना, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल से आपको क्वेश्चन आता है। 8 में आपको क्वाड्रिलेटर ही पढ़ना है। जैसे 5 तरह के, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, काइट हो गया, इन सब से आपको क्वेश्चन आएंगे। फिर आते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में जो भी आपका वॉल्यूम आपको पढ़ना है 8 में। सरफेस एरिया पढ़ना होता है जिसमें लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्यूब का, क्यूबॉइड का और सिलेंडर का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कहीं कहीं स्फीयर भी पढ़ना है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे पे, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश पे आप कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन अगर आप एक अच्छे से समझ लेते हो, आपको प्रैक्टिस है, तो एक बार में आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक बार में 5 पूछे जाते हैं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। वर्ड्स एंड सेंटेंस से क्वेश्चन आते हैं। जम्बल्ड वर्ड्स को रीअरेंज करने के लिए पूछा जाता है। स्पेलिंग से क्वेश्चन आते हैं।
मॉडल ऑक्सिलरी जो आपका वर्ब का क्वेश्चन है वो आ जाता है। पैसिवेशन भी पूछा जाता है, यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चन, एक्टिव से पैसिव करिए, पैसिव से एक्टिव करिए। नरेशन भी पूछ लिया जाता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच वाला, ठीक है, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच जो नरेशन में आता है वो चीज, जिसको हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। प्रीपोजिशंस का यूज आ जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ ऑन लगेगा, एट लगेगा, इन लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ फ्रॉम लगेगा, टू लगेगा, जो भी, ठीक है। फिर आते हैं टेंस, जो कि इंपॉर्टेंट है सभी चीज के लिए। जब आप वर्ब पर है, टेंस भी आपको आना चाहिए, मतलब टेंस अगर आपको आ गया तो वॉइस और नरेशन कुछ नहीं है। फिर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो आपके एडजेक्टिव वाला एक पार्ट आ जाता है कि कहाँ क्या लगेगा, वो वाली चीज, जैसे सुपरलेटिव्स जो होते हैं, जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये सारे जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है ये पूछे जाते हैं। हिंदी की बात करें तो वर्ण विचार यानी वर्णमाला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब आते हैं जो आपके जनरल टॉपिक्स हैं हिंदी के। शब्द के बारे में पूछा जा सकता है, शब्द भेद, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। फिर आते हैं अशुद्ध वाक्यों को आपको शुद्ध करने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है, चाहे वो काल पे हो, लिंग पे हो, वचन पे हो, हर चीज पे। फिर आते हैं मुहावरे आपसे आएंगे और लोकोक्ति भी, ठीक है। फिर पद भेद आता है। पद क्या होता है, जब हम किसी शब्द को सेंटेंस में यानी वाक्य में इस्तेमाल करते हैं तो वो पद बन जाता है, तो उसका भेद भी आता है आपसे। वाक्य का जो है वो भेद आता है, सरल, संयुक्त, मिश्र, हर चीज से आपके क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। फिर आते हैं लास्ट हमारा जनरल साइंस के बारे में। साइंस से जो 35 क्वेश्चन आते हैं, किन किन टॉपिक से आते हैं, जो आपका 8 का प्राइमरी सिलेबस है उसी से, जो आपको क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, मटेरियल्स जो आपके आते हैं सिंथेटिक, है ना, प्लास्टिक्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, जो आपके लिए मेटल्स और नॉन मेटल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोल एंड पेट्रोलियम से क्वेश्चन आते हैं आपके, कमर्शियल एंड फिल्म से, वही जो 8 का जो आपका पूरा सिलेबस है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है, फ्रिक्शन, साउंड, इलेक्ट्रिक करंट, नेचुरल फेनोमेना, लाइट, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर एंड सोलर सिस्टम। तो इन से आपका यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी कि आपके क्लास 9th के एग्जाम में किन किन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते, ठीक है। तो एग्जाम अब आपको बहुत करीब है, जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो गई, तो अभी तक आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर से भर ले, और एग्जाम आपको बहुत पास है, तो अगर प्रिपरेशन अभी तक भी शुरू नहीं की है तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपके लिए आगे और भी अपडेट्स लेके आऊंगी। तो अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए हमारे स्कूल शिक्षा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।